और ये बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है हमारे लिए कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए है, पूरी उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। विद गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया और दूसरे लोग भी वो देख के कोशिश करेंगे अच्छी पिक्चरें बनाने के लिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर, बिकॉज आर लैंग्वेज, आर कल्चर इज वेरी रिच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पिक्चर यहाँ पे आके पहुंचेगी। आप रिव्यू करोगे स्पेशली। अभी बहुत होपफुल हूँ। अभी हम लोग को जो मोरल बूस्ट मिला है, हम लोग चाहेंगे कि ऐसे स्टोरीज लेके आए जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो और एक कल्चर का रिफ्लेक्शन हो उसमें। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बोरो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट लो, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट लो, ये पिक्चर थोड़ा देख लो, मिला के बना देते हैं कुछ भी। सो वो जरूरी नहीं है। आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसको लेकर काफी चर्चा है। फिल्म का नाम है दामन। एक ऐसी फिल्म जो आपको एहसास कराती है कि असली हीरोइज्म क्या होता है। एक ऐसी फिल्म जो आपको प्राउड भी फील करा रही है। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के बाद आप फूले नहीं समा रहे। एक हार्ट वार्मिंग फिल्म जो लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म का नाम है दमन और उसके एक्टर सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद है, बाबूशन मोहंती जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर दीपेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी फीवर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर ओडिया पीपल एंड ऑल द सिने गोअर्स। जो उनको फिल्म पसंद आया है, मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता उनको कितना पसंद आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच रवि जी, और थैंक्स टू द ऑडियंस जो पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूशन जी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप इस फिल्म की जान है। आपने जिस हिसाब से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, लोग बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, पसंद आ रहा है। मुझे भी मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं इस फिल्म के अंदर। क्या कहेंगे जो सिद्धार्थ का जो रोल है, कैरेक्टर है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इंटेंशन आपने अपने जहन में रखा कि इस रोल को मुझे पोर्ट्रे करना है, और क्या थॉट प्रोसेस आपके बीच, आपके जहन में चल रहा था। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा। मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। मैं टिपिकल मसालेदार कमर्शियल पिक्चर में स्टक होके था बहुत सालों से। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। उन लोगों ने मुझे एप्ट समझा उस कैरेक्टर के लिए। आई वॉज बिट कंफ्यूज्ड, बट धीरे धीरे जब ज्यादा इन्वॉल्व हुआ सब्जेक्ट के साथ, आई वॉज रियली हैप्पी। क्योंकि एक पॉइंट एज एन आर्टिस्ट आई फेल्ट स्टैग्नेंट, तो मेरे लिए बहुत नया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था मेरे एक्टिंग करियर के लिए। आई हैड ग्रेट फन शूटिंग फॉर दिस फिल्म। जी जी, और हमने ये भी सुना कि बीच में मतलब आपकी तबीयत को लेकर भी लोग काफी कंसर्न जता रहे थे। सबसे पहले आप बताइए, आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी पिक्चर रिलीज के बाद और ज्यादा अच्छी हो गई है। राइट। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी मैं दीपेंद्र जी आपकी तरफ में आना चाहूंगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है, और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टीरियोटाइप चल रहा था, एक अलग ही कॉन्सेप्ट की फिल्में बना करती थी। जैसा कि बाबूसन जी ने भी कहा कि कुछ अलग तरह की आप देखेंगे कि मसाला इंटरटेनमेंट फैक्टर उन फिल्मों में कुछ ज्यादा होता था। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट था, और क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर हम यही देखते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, हम उस पर ही ज्यादा वर्क करते हैं। आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? मतलब क्या आपने सोचा कि ये फिल्म इतना अच्छा कमाल कर सकती है? देखो, ये जो फिल्म का जो प्रोसेस है, मैं तो बोलूँगा कि पूरा टीम एफर्ट्स है। तो दो मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन जो क्रेडिट्स जाता है हर एक जो पर्सन इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, इट गोज टू एवरीबडी, एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर बाबूशन महांती, जो मतलब इस सब्जेक्ट जब हम उनको सुनाए तो जी जान लगा के उसके पीछे ही पड़ गए कि मैं उसको कैसे रियल
लाइफ को, रियल लाइफ पे कैसे मैक्सिमम रिफ्लेक्ट किया जा सके, तो ही डिड हिज पार्ट टू द बेस्ट. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. और ये सब्जेक्ट चूज करने में बहुत बड़ा डिसीजन मेरा और देवी प्रसाद लेंका और विशाल मौर्य, इन तीनों में बहुत बार डिस्कशन हुआ कि अगर कुछ बनाते हैं तो ऐसे कुछ बनाते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो, मेन स्ट्रीम सिनेमा से थोड़ा डिफरेंट हो, और लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन किया जाए थोड़ा उस हिसाब से किया जाए, तो जी मैसेज भी डिलीवर हो सके और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सके. तो हमने पहले एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, तो फिर हमने रिसर्च किया. देन वी फाउंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो उड़ीसा में हुआ था उस टाइम पे 2015 के टाइम पे, जहाँ पे 150 विलेजेस वेर कंप्लीटली डिटैच्ड. तो पूरा जो मेन स्ट्रीम जो उड़ीसा के मेन स्ट्रीम कनेक्शंस होते हैं वहां से डिटैच होके रह गया था. और वहां पे ऐसे चीज हुआ जो मलेरिया अफेक्ट हुआ था, और इट वाज टोटली डिवास्टेटिंग सिचुएशंस दैट टाइम. तो वो जो स्ट्रेटेजी था, वो स्ट्रेटेजी को आज के डेट पे WHO रिकॉग्नाइज करती है, एंड ये जो स्ट्रेटेजी है इज बीन इम्प्लीमेंटेड विद अदर कंट्रीज आल्सो. तो इट वाह केम एज ए रोल मॉडल, स्ट्रेटेजिक मॉडल फॉर अदर कंट्रीज हाउ टू इरेडिकेट मलेरिया. तो वो एक इंस्पिरेशन हमारे लिए रहा कि नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं फिल्म के थ्रू, ये मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी और जो डॉक्टर्स के जो एफर्ट्स रहते हैं उनको कैसे दिखा सके कि ऑन डेली बेसिस में जो इंटीरियर बेल्ट पे होता है उड़ीसा के. तो दैट वाज द मोटो. और विलेमी बाबूशन महांती और उनके साथ जो और एक्टर भी है जैसे दीपानित है, आई ऑलवेज लव टू सी देम प्रैक्टिसिंग, और वो कैरेक्टर को कैसे जिए हैं वो एक्चुअली मैंने देखा है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबूशन फॉर पोर्ट्रेइंग दिस रोल. तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको. सर. मैं आपको बता नहीं सकता, बाबूशन सर इज गोइंग टू बी नेशनल स्टार इन कमिंग Thank you. कमिंग डेज, आई वुड से. सर आपके अंदर वो जो चार्म है, आप जिस हिसाब से वो जो देखते हैं, जो बातें करते हैं, और इतना कूल एंड काम आप रहते हैं, वो कैसे करते हैं आप? ये मतलब कुछ अलग ही था. मतलब बहुत ही ज्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं. एक माँ चाहती है कि हमारे पास इस तरह का बेटा हो, एक लड़की चाहती है हमारा ऐसा हस्बैंड हो, मतलब एक बहन चाहती है हमारा ऐसा भाई हो. वो सारे एलिमेंट्स आपके अंदर नजर आ रहे थे जब हम फिल्म देख रहे थे. और आई एम श्योर आप इनसे पहले जो भी फिल्में करते हैं वो आपने अलग तरीके से किए, लेकिन इसमें वो बात ही अलग थी. क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे रोल को लेकर? See, this subject had a very honest मतलब अप्रोच था उसमें. बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट था, लेकिन उसके अंदर जो डेप्थ था कैरेक्टर में, एक डॉक्टर का इंटेंशन बहुत ही ऑनेस्ट और सिंपल और नोबल होना चाहिए, वैसे जगह पे जाके उन लोगों का ट्रीटमेंट वो कर सके. सो दैट वाज द ओनली फैक्टर. मुझे मैं मिला भी, उनका डॉक्टर ओंकार होता थे, एंड तो मेरे डायरेक्टर ने, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बहुत हेल्प किया. इट वाज अ मैजिक, इट वाज अ ब्लेसिंग, आई कैन से. जी, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने आप हो गया. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप तो हुआ. आप एक्टर हैं ही ऐसे. लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक अलग ही जॉनरा में, आपने इससे पहले आपने कहा कि आप काम किया करते थे, ये एक अलग ही अपने आप में जोड़ना है. तो वो जो ट्रांजिशन था उसमें कुछ तो आपने होमवर्क किया होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा, और बहुत ही नोबल फिल्म भी है, सब्जेक्ट भी है इस पर काम करना. तो कुछ तो आपके जहन में वो चल रहा हो, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ. वो आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया? मुझे जब भी कोई सब्जेक्ट आता है, कोई डायरेक्टर आता है, वही टिपिकल कैरेक्टर में देखता है, और वैसा ही सब्जेक्ट मेरे पास आने लगा. एक टाइम आया जब मैं खुद का परफॉर्मेंस देखता हूँ, ऑडियंस क्लैप करती है, लेकिन मुझे मेरा काम पसंद नहीं आया. आई फेल्ट रियली स्टैग्नेंट. आई वाज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, रियली थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर्स, जिन्होंने ऐसा एक सब्जेक्ट मेरे पास लाया. आई वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई टुक अ 2-year गैप जब कोरोना था.
सो आई गेस आई एम लकी, भगवान ने भेजा ऐसा वंडरफुल सब्जेक्ट मेरे पास। बाबूशन जी, इस कैरेक्टर को जिस हिसाब से लोग पसंद कर रहे हैं, लोग प्राउड फील कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पिक्चर यहाँ पे आके पहुंचेगी, आप रिव्यू करोगे स्पेशली। थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी लकी टुडे। No, this movie totally deserve, रूट से कनेक्टेड फिल्म थी, दिल को छू लेने वाली फिल्म थी, एक ऐसी कहानी थी जिसे बताना बहुत जरूरी था। ये हमें सेंस ऑफ प्राइड भी देती है कि हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है दुनिया को कि देखिए हमने मलेरिया को किस तरह हमने इरेडिकेट किया है और हमने कितने चैलेंजेस को फेस करते हुए किया है, वो भी हमारे उड़ीसा जैसे इतने खूबसूरत राज्य में जो कहीं छुपा हुआ है। उसकी कहानी बाहर आनी बहुत जरूरी थी और बहुत ही नोबल तरीके से, बहुत ही मेहनत से आपने ये जो काम किया है और दिल से, लगन से वो सारी चीजें देख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, थैंक यू, वो दिल थैंक यू। से वो चीजें दिख रही है, ईमानदारी को दिख रही है। सो एक एक दोस्तों कहते हैं ना कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत ही टू द पॉइंट और दिल से बोलते हैं। बाबूशन जी वही हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इनसे बहुत कुछ निकालने की, लेकिन ठीक है, बाबूशन जी जितना भी बोल रहे हैं वो दिल से बात बोल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती थी, उसका जो लोगों के बीच में जो कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस था कुछ अलग था। यहाँ से वो थॉट प्रोसेस अब बदल रहा है। दीपेन जी, ये जी जो फिल्म जी है अब एक एग्जाम्पल जी, सेट कर रही है, क्या थैंक कहना यू। चाहेंगे आप? आने वाले वक्त में आप किस तरह देख रहे हैं आप उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को? देखो, पहले तो फिल्म एक जो मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करता है ऑन ए लार्ज स्केल और बहुत ही कम टाइम पे। तो वो ऑब्जेक्टिव जब आप फुलफिल, आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत अप्रिशिएट हो जाता है, तो आप ऐसे कि मतलब यू फील लाइक इन ए क्लाउड लाइन। तो हम लोग का अभी भी जो ऑब्जेक्टिव है फिल्म मेकिंग का, कि हम लोग कैसे जो हमारे जो स्टेट के जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है, हाउ डू वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंसेस ग्लोबली, और सारे इंडिया में, कि देखे कि उड़ीसा में भी वैसा ही कल्चर है और वैसे ही स्टोरीज है जिसको हम एंटरटेन कर सकते हैं थ्रू फिल्म। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने जो बोला है कि एक स्टैंडर्ड, जो एक कांस्टेंट वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स होते हैं कि इस जॉनर के बनते थे, वो तो बनता ही है। बट वी विल ट्राई कि अभी से वो ट्रेंड शायद चेंज हो जाए, एंड जो भी फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए, और सबका वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अच्छा फिल्म बनाए। तो हम लोग का जो ऑनेस्टी था कि एक अच्छा फिल्म बनाए जो ऑडियंस को छू सके, दिल से कनेक्ट कर सके कि नहीं ये उनका स्टोरी है। हमने बस उतना ही किया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। एंड इट ऑल द रिजल्ट्स केम आउट व्हेन जब ऑडियंस देखे, और सबसे बड़ी जो फीडबैक है कि दे से कि आई एम कनेक्टेड टू द फिल्म, वो सबसे बड़ी रिवॉर्ड है हमारे लिए। तो ये एक मतलब रिस्क फैक्टर तो बहुत था कि इवन बाबूशान भाई और हम लोग सब बात कर रहे थे कि वी ऑल वर नर्वस द डे बिफोर द रिलीज की हाउ वुड ऑडियंस रिएक्ट, क्योंकि वो एक जमाने से देखते आ रहे हैं कि लव स्टोरीज वो सब देखते आ रहे हैं, और हमारे लिए चैलेंज था कि हाउ दे वुड एक्सेप्ट मिस्टर बाबूशान महांती इन दीज काइंड ऑफ रोल्स। तो and हमारे also अंदर भी without a नर्वस, heroine. विदाउट या तो हीरोइन भी नहीं है और उस लेवल का भी जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी नहीं है, और ये सब्जेक्ट मलेरिया सब्जेक्ट है, इट्स काइंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट, बट उसको उस लेवल से बना के उसको मैसेज देना, तो एक नर्वस था। बट आई एम टोटली हम्बल्ड एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस जो इतना प्यार दिए, and that's why we are here, we are connected, you are reviewing both of ऑब्वियसली us. कनेक्ट होना जरूरी है दीपेन जी। मैं आपको कहूंगा, आपने जो फिल्म बनाई है एक रियल हीरोज पर आपने फिल्म बनाई है। वो रियल Thank you. हीरोज ही है जिन्होंने मलेरिया को इरेडिकेट करने का काम किया है, और उस रियल हीरो में अगर कोई सूटेबल हो सकते थे वो
बाबूशन जी थे जो मेन जो लीड रोल थे। एब्सोल्युटली, ओ माय गॉड। एब्सोल्युटली। मैं एक दोस्तों एक 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 मजे की बात बोलता हूँ कि वहां पे अभी भी जो डॉक्टर्स हैं, वहां पे कम्युनिकेशन का भी जो पहाड़ी एरिया है, हमने मूवी में जैसे दिखाए थे, जो वहां पे खच्चर होते हैं और उनके थ्रू पहाड़ में अभी भी जाते हैं। और डे वन में जब बाबूशान मोदी को बोला गया कि आपको खच्चर में जाना है उसमें, तो उनको 2 स्ट्रोक मिला था उसमें। तो वाओ, ही गॉट इंजर्ड उसमें, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड क्योंकि शूट उस लेवल पे, वो इंटीरियर में जाके रियल लाइफ में इट वाज बिग चैलेंज। तो और वहां पे जो जो होते हैं, लोग होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो जब वहां पे अचानक आप कैमरा लेके जाते हो, लाइट्स लेके जाते हो, तो वो दे गेट स्कैर्ड कि ये क्या हो क्या रहा है उनको। तो ज्यादातर तो उनके साथ जो इंटरेक्शन से भी हम लोग को सीख मिला कि हाउ सिंपल दे आर। अभी भी आप जाओगे रवि जी, आप कभी अब चांस मिले तो उस बेल्ट पे आप आओगे, जो लोग हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल। और आप इतना जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, आपको उनकी बातों से झलक मिल जाएगी, ये कितना सिंपल है। हमारे पास जो एंड में बाबूशान भाई एक डायलॉग दिए हैं, इट इज एब्सोल्युटली रिफ्लेक्शन ऑफ देयर डे टू डे लिविंगहुड। उनके पास ना मोबाइल है, ना अच्छा कनेक्टिविटी है, बट दे आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट दे आर डूइंग, और दे आर स्टेइंग विद इन द नेचर। और that is what Babushan bhai has showed through this film. So I'm very thankful to him. So yeah. विशाल जी और देवी प्रसाद जी से जब मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि जो फिल्म के अंदर अंदर जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर्स हैं, वो एक्चुअली में एक्टर्स नहीं है, वो रियल लोग हैं। तो बाबूशन जी, आप बेसिकली आप खुद एक मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो लोग हैं वो रियल लोग थे। उनके साथ आपका तालमेल किस तरह बना, मतलब कुछ बताना चाहे आप? I was stunned. I was completely shocked and in awe. जब पहुंचा मैं अकेला आर्टिस्ट, और दीप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं ही हैं। When I saw them, जब शूट किया उन लोगों के साथ, I was really stunned. बहुत प्रोफेशनल एक्टरों से अच्छा एक्टिंग उन लोगों ने किया वहां पे। द थिंग इज दैट वो लोग भूल जाते थे कैमरा किधर है, लाइट किधर है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस ये बोलना है बोल। सो दे वर रियली कंफर्टेबल। जैसे कि दीप भाई ने बोला, वो सिंप्लिसिटी झलक रही है स्क्रीन पे, उनका जो नेचर है वो सिंप्लिसिटी दिख रही है, इसीलिए लोगों ने कनेक्ट किया और लोगों को अच्छी भी लगी। वो मिट्टी में भी वही बात। जी, आपने बाबूशन जी ये भी कहा कि आपकी जो मुलाकात है ओमकार जी से भी हुई। तो चलिए, ये तो फिल्म का जो प्रोसेस था, या फिर फिल्म जब बन रही थी उस वक्त आपने उनसे मुलाकात की। रिलीज होने के बाद उनका कोई ओपिनियन या फिर कोई रिएक्शन आपको मिला हो ओमकार जी की तरफ से? He was really happy. Like yesterday, I also met him. He was really happy with the film. वो एक रिस्क फैक्टर होता है जिसके ऊपर फिल्म बन रही है। Is he satisfied or not? So he was really happy. No complaints. He hugged me. So that was a relief for me. बहुत अच्छी लगी उनको। जी, बाबूशन जी, आप क्योंकि बहुत बड़े स्टार है, आप उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, लेकिन पिछले काफी दशकों से अगर देखा जाए, हालांकि मैं आपको बता दूं, विशाल जी से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। मराठी, हिंदी और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन बीच में जो अब पिछले कई दशकों से जो दबदबा था वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का था, या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही चल रही थी। तो एज एन एक्टर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? आने वाले वक्त में भी आप कितने होपफुल आप नजर आ रहे हैं? फिर भी अभी बहुत होपफुल हूँ कि विद गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, और दूसरे लोग भी वो देख के कोशिश करेंगे अच्छी पिक्चरें बनाने के लिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर, बिकॉज आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर
इज वेरी रिच। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बोरो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट लो, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट लो, ये पिक्चर थोड़ा देख लो, मिला के बना देते हैं कुछ भी। सो वो जरूरी नहीं है। और एक चीज है, ओटीटीज हैं, जी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल जी प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वी नीड टू कम्पीट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। टॉम क्रूज है जिसके पास, वो क्यों हमें देखेगा? और उसके ऊपर हमारे पास रिसोर्सेस भी कम है, थिएटर्स कम है, हमारा बजट भी कम है पिक्चरों का। तो कुछ ऐसा बनाना है जो बजट के अंदर भी हो और एक नेशनल मार्केट में पहुंच सके। इट वाज a very big challenge, but I'm really grateful to the audience, Odia audience, and audiences everywhere for accepting us, accepting our product, and I'm really happy and hopeful कि आगे ऐसी और पिक्चरें बने। जी जी दीपेन जी, एज अ प्रोड्यूसर अब आप बिलीव करना शुरू करेंगे कि हाँ, हमारे पास ऑडियंस भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बस विश्वास की जो कमी थी आप बिलीव करना शुरू कर देंगे आप? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो सबसे बड़ी बूस्ट होती है कि जब आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट करे और आपको रिजल्ट्स में दिखना स्टार्ट हो जाए, तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा मोरल बूस्ट है ये, कि नहीं, हमारा जो हम लोग को जो दिखता था कि नहीं हमारे ऑडियंस बहुत कम है, हम लोग को भी रियलाइज होता है कि नहीं, पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। भी हम लोग को जो मोरल बूस्ट मिला है, हम लोग चाहेंगे कि ऐसे स्टोरीज लेके आए जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो और एक कल्चर का रिफ्लेक्शन हो उसमें। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग मोरल बूस्ट टू मी एंड टू माय टीम। ओके सो यस। ओके ओके। तो अब आखिर में मैं बाबूशन जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, फिल्म तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म ओडिया लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है और लोग इस फिल्म को देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ भी, दूसरे भाषी लोग भी, लोगों को पसंद आ रही है। कितने शोज तो हाउसफुल चल रहे हैं, बैंगलोर में शोज हाउसफुल चल रहे हैं, मैंने देखा मुंबई में काफी 80% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म चल रही है। सो अब क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको बहुत पसंद किया जा रहा है, बाबूशन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से आप, जो लोग पसंद कर रहे हैं आखिर में? तो बहुत खुश हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उड़ीसा के बाहर जो भी हैं, उड़ीसा के बाहर जो उड़िया हैं, उड़ीसा के बाहर जो नॉन उड़िया लोग हैं, दो उड़िया लैंग्वेज में रिलीज हुई पिक्चर इतनी पसंद आई, आपको इतना प्यार मिला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और ये बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है हमारे लिए, कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए है, पूरी उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। आई एम रियली होपफुल दैट दे शो देयर लव टू अदर फिल्म्स एज वेल। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइस, आपने सुना क्या कहना है बाबूशन जी का, द सुपरस्टार, द एक्टर ऑफ दमन। इन्हें सिद्धार्थ के रूप में, डॉक्टर सिद्धार्थ के रूप में आपने इन्हें देखा और लोग बहुत ही ज्यादा इन्हें पसंद कर रहे हैं। आपने इन्हें देख लिया, इनकी बातें आपने सुनी, आपको कैसा लगा? और दीपेन जी हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया कि दमन जैसी फिल्म को फाइनेंस किया जाए, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कंटेंट पर भरोसा किया और इन्होंने मदद की फिल्म को बनाने के लिए। सो गाइस, दीपेन जी की बातें आपने सुनी, बाबूशन जी की बातें आपने सुनी, आपका क्या मानना है इस फिल्म को लेकर? दमन जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, और क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को हिंदी में भी आना चाहिए? इसकी भी डिमांड आप जरूर कमेंट सेक्शन पे दें। बाबूशन जी, हिंदी में आ जाएगी? आएगी आएगी, जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। सो गाइस, आपने सुना, हिंदी में भी ये फिल्म आएगी। सिर्फ हिंदी में ही क्यों, दूसरे भाषाओं में भी आ सकती है, तमिल में भी आ सकती है, कन्नड़ा में भी आ सकती है। सो ये जो फिल्म है, अब तो दोस्तों ये शुरुआत है, अब ये धीरे धीरे उड़ान भर रही है, अब देखते हैं, स्काई इज द लिमिट होने वाला है। सो गाइस, दमन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और जो आपने बातें सुनी है बाबूशन जी की, दीपेन जी की, उस पर भी आप कितने सहमत हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।